पति पत्नी की दिल को छू लेने वाली बहुत ही दिलचस्प कहानी है। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन उनके साथ ही थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में ही निकल गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही राधिका को ही करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार बस उसके बाद कभी नहीं आना था। उधर सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बच्चे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माताजी। नवीन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। राधिका और नवीन का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास ही रहेगा। नवीन महीने में एक बार उससे मिल सकता है, केवल एक बार ही। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ी हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसकी राधिका ने, एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घर को पूरा होते देखा था। उसने अपने हाथों से अपने इस सपनों के घर को सजाया था। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपने को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं आज तुम्हें नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से भी आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक ही बिल्कुल गायब हो गई है। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी। यहाँ उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसको दहेज? प्रेम विवाह था। दोनों के घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था, तभी तो नजर लग गई किसी की, ऐसा ही सोच में आ रहा था, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। ये तो सदियों से ही रीत चलती आ रही है। बस एक बार पीकर बहक गया था नवीन, हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर नवीन के भाई भाभी और उधर राधिका की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। ना राधिका लौटी और ना ही नवीन लेने गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। राधिका को ना जाने क्यों नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े हुए सामान को एक एक कर लिस्ट से मिलाया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ तक भी नहीं। फिर राधिका ने नवीन को गहनों से भरा हुआ बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारी मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था, राधिका ने कहा। कोर्ट की बात कोर्ट में ही खत्म हो गई। राधिका, वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया था। सुनकर राधिका की मां ने नाक भी चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर नवीन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही। राधिका ने
मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, तुम्हारे मुसीबत में काम आएंगे। इतना कहकर नवीन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। राधिका की माँ जी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। राधिका को एक मौका मिल गया। वो नवीन के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। राधिका ने उसे कभी भी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला। माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी तुम्हें फोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। राधिका की माँ अचानक ही वहां पर आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। दोनों के मन में बहुत सी बातें करने की तमन्ना थी, परंतु वो बातें अधूरी ही रह गई। अब क्यों मुंह लग रही हो इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया है। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी वाले का इंतजार करने लगी। राधिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमे थे, तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने तुलसी माता के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी माँ भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ गई तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले भी झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजर चारों ओर लगी, उन फोटो पर गई जिनमें वो नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में फिर से माँ आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ चुकी थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका सुन सी बैठी थी। नवीन गाड़ी की आवाज सुनकर एकदम से दौड़कर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से राधिका तड़प रही थी। सबके सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई नवीन से। साथ में दोनों बुरी तरह से रोते जा रहे थे। दूर खड़ी हुई राधिका की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ भी नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।